गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10th का अपने टॉपिक चला रखा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या चला रहा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चरों के रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब लीनियर हो गया, तो दो चरों के रैखिक समीकरण। इसके दो पार्ट मैंने आपको करवा दिए, मतलब दो वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं, जिनमें रेखाओं के समीकरणों को भाषा के द्वारा बड़े भली भांति आपको बनाना आ गया। आने के बाद समीकरणों के जरिए ग्राफ किस प्रकार बनाए जाए, ग्राफ में उनका हल क्षेत्र तीन तरह के आपको बताए थे। एक तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तब आपका अद्वितीय एक ही हल विद्यमान होगा, मतलब x और y का यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलता है। दूसरी कंडीशन बताई थी कि रेखाएं अगर समांतर होगी तो आपको कोई हल उसका नहीं मिलेगा। तीसरा आपको बताया था कि अगर रेखाएं संपाती होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, जैसे इस प्रकार से ओवरलैप हो गई, तो इधर से देखोगे दो नजर आ रही, इधर से देखोगे आपको एक ही दिखेगी। उस समय इन दोनों रेखाओं के बहुत सारे बिंदु आपस में क्या होते हैं, कट होते हैं, और बहुत सारे इनके सॉल्यूशन विद्यमान होता है, अनेक हल होते हैं। उसी क्रम में आगे चलते हैं। अब इसका चलाते हैं कौन सा, पार्ट नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का तीसरा पार्ट आ जाता है। इसका थर्ड वीडियो आज बनाते हैं। पार्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब तीसरे पार्ट में क्या है, इन रेखाओं को हल करने की। रेखाओं को हल करने का मतलब आपके पास क्या हो गया कि रेखा के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, चरों की संख्या है 2, एक तो x और एक y है ना, या वो अपनी ओर से वो कुछ और वेरिएबल आपको देगा। दो ही चर आपके पास होंगे, तो इन दोनों चरों की वैल्यू को निकालना ही रेखा का क्या बोलते हैं उसको, हल करवाना है ना। रेखाओं को आपस में हल करवाने की विधियां हैं कुछ। इनमें देखो तीन तरह की विधियां हैं। सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन। पहली विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा मेथड, ये मतलब मेथड है, तरीके है ना, रेखाओं की समीकरणों को हल करने के तरीके हैं, चरों के मान निकालने की पैटर्न है। दूसरा है विलोपन विधि। दूसरी क्या है, विलोपन विधि। तीसरी आपकी है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो ये तीन तरह की विधियां अपने ये काम में आएगी। तो तीनों को भली भांति धीरे धीरे अपने सीखते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आपको मिलते हैं और कैसे प्रश्नों को हल करवाए जाएं, वो आज इस वीडियो में अपने करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इसका जो फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि है। इसको लेके हल करवाएं। तो पहले प्रतिस्थापन विधि में अपने कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से हो कि आराम से क्या समझ आ जाए। तो नाम से पता चलना चाहिए, जैसे प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन। इस शब्द को आप तोड़ोगे आपको समझ आएगा प्रतिस्थापन। देखो प्रति है ना, अलग, स्थापन मतलब क्या रखना, मतलब दो समीकरण आपको मिलेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपकी किताब का एक प्रश्न ले लेते हैं। x + y बराबर क्या लिखा हुआ, 14। दूसरी समीकरण है x - y बराबर 4। ये दो समीकरण है। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी भी एक समीकरण से एक चर के मान को निकाल के उस मान को उठा के दूसरी समीकरण के अंदर रखकर यदि आप समीकरण को हल करवाओगे तो इस तरह की विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन। मतलब आपने क्या एक जगह से मान को उठा के दूसरी जगह स्थापित करवा दिया, तो इस विधि का नाम क्या बना है, प्रतिस्थापन विधि। देखो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी कहानी। दो तरह की समीकरण है। समीकरण नंबर 1 और क्या लगा दी, समीकरण नंबर 2। अब देखो जो आपको बढ़िया लगे। मेरे को तो भाई ये बढ़िया लग रही, छोटी समीकरण, आगे अचर भी क्या है, सॉरी छोटा सा है। तो समीकरण नंबर 2 में से किसी भी एक का मान मैं निकाल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल x का मान ले लेता हूँ, समीकरण नंबर 2 को लिखता हूँ। x का मान क्या आएगा, मतलब x के अलावा जो सारा पार्ट है उधर सामने ले जाओ, है ना, कहाँ ले जाओ, RHS के अंदर आप भेज दें। सामने क्या लिखा हुआ है, 4, ठीक है। y को उठा के उधर भेजेंगे, क्या आएगा, y प्लस का आ गया ना।
अब ये जो मान आया वो आप x का मान समीकरण नंबर 2 से जो आपने निकाला है उस मान को कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। इसको नई समीकरण आप लिखो तो लिख दो, ये लो भाई 2 से बनी हुई है तो इसको मैं 3 नंबर लगा देता हूँ। अब 3 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर तो ये लिखते हैं कि समीकरण नंबर 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, भाई मान को रखना है, मान किसका, x का मान रखना है। ये लो भाई पहले नंबर पे कौन x आए ना, लो इसमें रखते हैं। x की जगह नया मान मैं क्या लिखूंगा, 4 प्लस वाई, है ना, 4 प्लस वाई लिखा, प्लस के अंदर एक y आपको दे रखा है, सामने आपका 14 पड़ा है। देखो इस x की जगह मैंने क्या लिखा, 4 प्लस वाई लिखा, ठीक है, ये y है जो लिख दिया, सामने 14 लिखा वो उतार दिया, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2y बराबर 14। 4 को कहाँ ले जाओ उधर, 2y बराबर 14 माइनस 4, 14 में से 4 को घटा लो, यहाँ लिख देता हूँ, तो आपका ये तो बचा 2y बराबर 10। y बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटा 2 काटोगे मान क्या आएगा, 5। तो y का मान क्या मिला भाई, 5 आ गया, एक चर का मान आ गया, y का मान 5 आ गया। तो ये आपके सामने समीकरण है, पढ़िए, आप कहीं रख दे, x का मान आ जाएगा। आप एक काम करते हैं, y का मान यही रखिए 3 में, आपको बड़े आसानी से मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 से 3 के अंदर आप रखो, 3 क्या कहता है कि x बराबर 4 प्लस वाई है, तो x बराबर 4 लिखा, y का मान रखा जाएगा 5, x का मान क्या आ गया 9। तो देखो हल आपको मिला ना, x का मान तो क्या आ गया 9 और y आपको क्या मिला 5, ये आपको उत्तर आ गया। ठीक है, देखो बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। 2 समीकरण आपको दे रखी है, आपको जो समीकरण अच्छे लगे उसमें से एक चर का मान निकाल लो, फिर उस समीकरण को काम में लेना नहीं है, उस चर के मान को दूसरे समीकरण के अंदर आपको रखते हुए उनको जोड़ना घटाना है, भाग करवाओगे, एक चर का मान आ जाएगा, एक का मान आते उस मान को उठा के आप तीनों में से जो अच्छा लगे आप उस समीकरण के अंदर मान को रखोगे। नहीं, सबसे बढ़िया है कि आप यही रखें, समीकरण नंबर 3 में y आ चुका है, आप x का मान क्या डायरेक्ट निकाल लोगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रश्न को करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप देख लें, एक बार कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लो, फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवाऊँ। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब कई बार दिक्कत ये आती है, सर बट्टे के अंदर आ गया, रूट में आ गया, हम कैसे करें। अरे भाई, जैसे आप ये काम करवाते हैं वैसे ही आपको रूट वाला प्रश्न अटेंड करना है, और वैसे ही आपको कौन सा बट्टे वाला प्रश्न भी अटेंड करना। कोई दिक्कत थोड़ी भाई, मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ आ जाता, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही, 2 पढ़े है ना, अपने आप कट जाएगा। एग्जाम्पल मतलब प्रश्न इस प्रकार से सेट करके देते हैं, ये जो 2 वगैरह आप जैसे मान को रखोगे ना, ऊपर नीचे संख्या एलसीएम वगैरह आके एडजस्टमेंट हो जाता है, कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। प्रश्न जितना दिखने में आपको कठिन लगेगा, आप ये मान के चले कि उसको हल करने में और मजा आएगा, बहुत जल्दी प्रश्न आपका हल हो जाएगा। ऐसा नहीं हल नहीं होगा, हल होगा आराम से, और बढ़िया आंसर भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं, जैसे इसी का एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसका सेकंड लिख देता हूँ। जैसे √2x प्लस में √3y बराबर मैं क्या लिखूं 0, एक लिखे √3x। देखो रूट के अंदर आ रहा है, सारा मैटर कहाँ आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है। और एक और ले लेते हैं, माइनस में √8y बराबर क्या लिखा 0। तो ये 2 समीकरण आपको दे रखी, क्या दे रखी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या लिख दिया मैंने 2। इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको हल करवाना है। तो देखो बड़ा आसान है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। जो आपको बढ़िया लगे आप वहां से एक चर के मान को निकाल लो, ठीक है, निकालते हैं। मैं समीकरण नंबर 2 से निकालता हूँ, क्यों, एक नेगेटिव वाला उधर आप लेके जाओगे, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो √3 को एक बार रख लेते हैं, √3x, ये संख्या उठ के उधर जाएगी, 0 के अंदर क्या हो जाएगी प्लस, मतलब √8y ही तो बचेगा, बच गया। मान किसका चाहिए, x का। देखो इसके जैसा होना, अगर समीकरण नंबर 2 से आपने मान निकाला
और यहाँ अगर इसकी जैसे सेटिंग इस समीकरण नंबर 1 के अंदर हो तो आपको इसको यहीं रखना है, इधर उधर नहीं भेजना है, डायरेक्ट उसका मान उठा के यहाँ रख देंगे। और नहीं तो एक काम करो, आप x का मान निकाल लिया करो। x के गुणा में कोई संख्या वो कहाँ जाएगी, उधर भाग के अंदर चले जाएगी, तो √8/√3y। इसको समीकरण नंबर 3 लगा देते हैं, जो समीकरण नंबर 2 से पक्षांतरण के द्वारा एक चर का मान आपको मिला है। तो इस चर के मान को कहाँ रखेंगे, जिसको नहीं छेड़ा, कौन सी समीकरण है, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 3 से मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 3 से मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो वे समीकरण नंबर 1 आपकी है, √2 पड़ा है, मान मेरे को किसका रखना है, x का रखना है, ये रहा x का मान मैं रख देता हूँ। गुणा के अंदर है, क्या लिखा जाएगा, √8/√3y, फिर ये प्लस का चिन्ह, √3y बराबर क्या लिखा, 0। ठीक है, गुणा करवाई जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंपल लिख देता हूँ, इसको हटा के ना, तो √2 की गुणा √8 से, बट्टे में आपका क्या आया, √3, सॉरी x नहीं y, x की जगह तो मान रखा है, और प्लस का √3y। देखो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामने क्या दे रखा है, 0। एक काम करो, दो संख्या दोनों के अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, √3 आया, √2 की रूट है, 8 से गुणा आप करोगे तो अंदर क्या आएगा, 8 दूनी 16, 16y, √3 की गुणा √3 से क्या आया, 3y, सामने क्या दे रखा है, 0, √3 कहाँ जाएगा, 0 के अंदर चला जाएगा। 16 का रूट निकालोगे क्या आएगा, 4y प्लस 3y, सामने क्या रहा, 0, दोनों को जोड़ो, 7y बराबर 0, y का मान क्या आया, 0, y का मान आ गया, एक चर का मान आ गया। चर के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। मैं समीकरण नंबर 3 को मैं लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 3 दे रखिए आपके ये वाले। अब जैसे ही x की मान को, सॉरी y के मान को रखोगे, y का मान क्या आया, 0, तो सारा गुणा होकर x का मान भी क्या आएगा, 0। तो आपका हल आ गया, अतः x का मान 0 तथा y बराबर क्या है, 0 है, ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से देखो, रूट वाले में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आसानी से आप प्रश्न को अटेंड कर लोगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसका भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले ले, आराम से देखें इसको, प्रश्न को। तो ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इस प्रकार से इन प्रश्नों को अटेंड करते हैं, ऐसे इनके मान को निकाल लिया जाता है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक प्रश्न में आपको लिखो, कई बार भाषा के अंदर भी प्रश्न दे रखा होता है, भाषा से प्रश्न को क्रिएट करवाते हैं, बनाते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट है, आपको ये जो विधि है, जो प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है ना, ये आपके दिमाग के अंदर सेट हो जानी चाहिए। अब मैं आपको एक आपकी बुक का ही एक प्रश्न और लिखवाता हूँ, है ना, उसे करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पेपर में एक दो बार शायद आया भी है ना, आने लायक बढ़िया प्रश्न है, हालांकि ज्यादा कठिन नहीं है। प्रतिस्थापन विधि ही काम में लेके उस प्रश्न को करवा दिया जाएगा। जैसे जैसे आपका इक्वेशन नंबर 2 है, जो शायद प्रश्न 3.3 है, उसी का ये कहता है कि जैसे 2x + 3y, क्या दे रखा है कि 2x + 3y बराबर 11, और एक समीकरण आपको और दे रखी है, दूसरी समीकरण दे रखी है 2x - 4y बराबर 24, 24 आपको दे रखा है, वो भी नेगेटिव है, कैसा है, -24 है। ये दो समीकरण, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 को 1 और 2 हो गई ना, को हल करें। समीकरण नंबर 1 नंबर 2 नंबर आपको दे रखी है, हल कीजिए और इससे m का हल करें और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात
कीजिए, जो एक नई समीकरण दे रखी है y बराबर, जो वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3, जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 है। कहने का मतलब कि आपको इन दो समीकरणों को आपस में हल करवाना है। हल करवाने के बाद ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन की शेप है m का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए सेटिस्फाइड होगी ये समीकरण आपकी क्रिएट होगी, बनेगी। तो पहली सिंपल सी बात है, आपको दो समीकरण दे रखी, आप इनके जरिए क्या इस की वैल्यू को निकालें। तो देखो निकालते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। समीकरण आपको दे रखे हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी क्रम और आगे चलते हैं, है ना, और आगे चलते हैं। समीकरण नंबर क्या लें, 2। एक दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। कितनी होगी, समीकरण नंबर 2 हो गई। तो इन्हें आप प्रतिस्थापन विधि लगाते हुए थोड़ा सा हल करवाएं। एक बार आप सोचें कि इसका सॉल्यूशन है ना, इसका हल आपको क्या मिलेगा। तो प्रतिस्थापन विधि आपको लगानी है। दो समीकरण आपको दे रखे हैं, दोनों में से जो आपको बढ़िया लगे उस समीकरण से मान को कहाँ रखना है, निकाल के चर के मान को, एक चर की वैल्यू को निकाल के आपको रख देना है समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो देखो रखते हैं अभी अपने भी करें। बढ़िया प्रश्न है, देखो अच्छा प्रश्न है। तो एक काम करें, समीकरण नंबर 2 काम में लोगे कि कोई सी भी काम में ले लो, चलो 2 ही ले लेते हैं, है ना। तो इससे मैं चर के मान को निकालता हूँ। 2x बराबर ये 4y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 24 वहीं पड़ा है, ठीक है। अब देखो 2x है, समीकरण नंबर 1 में 2x पड़ा है, सीधा इसी का मान उठा के यहाँ रख देंगे, है ना, कोई दिक्कत है नहीं आएगी। इसको 3 नंबर लगा दो। चर को सिंगल बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि तो 2 हटा के भाग के अंदर लाओगे फिर यहाँ लिखोगे 2 से 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रखते हैं समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण नंबर 1 आपकी ये 2x की जगह आपको लिखना है क्या है, 4y माइनस का 24 लिखा, प्लस का 3y दे रखा है, सामने क्या दे रखा है 11। इनको जोड़े हुए 4 और 3 क्या हो गए 7, मतलब आ गया 7y माइनस का 24 बराबर 11। 7y बराबर 11 प्लस 24 उस साइड भेज दिया, जोड़ोगे 5 और 3 35 मान आ गया। तो y का मान 35 बटा 7, 7 पंजे 35, y का मान क्या आया 5, y का मान 5 अतः कहाँ रख लो, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 क्या है, 2x बराबर 4y माइनस का 24, 2x बराबर 4 इंटू वाई का मान रखा 5 माइनस 24, ये हो गया आपका 20 माइनस 24, क्या आ गया 5 से रखते ही इसका मान आपके पास आ गया 5 चौक 20 और माइनस 24। 2x बराबर माइनस 4, x बराबर फिर से आप काटोगे माइनस का 2, x का मान क्या आया माइनस का 2 आ गया। तो x और y के मान आपने निकाले, समीकरणों को हल करने का कहा गया तो आपने क्या करवा दिया, हल करवा दिया। अब ये कह रहे हैं n का मान भी बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी समीकरण के लिए x और y के मान आपने निकाल रखे हैं, यहाँ रख के चेक करवाएं, है ना, यहाँ रख के अपने इसको चेक करवा लिया जाए। तो रख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। समीकरण दे रखे हैं y बराबर mx प्लस में 3, y की जगह y के मान को रखा जाए, 5 दे रखा है, m मालूम नहीं है निकालना है, x का मान क्या है माइनस का 2, प्लस में क्या रखा भाई 3 रख दिया, 5 पड़ा है 3 को उठा के यहाँ लाओ तो माइनस का 3 बराबर 2 की गुणा m से करेंगे तो माइनस का 2m, घटाओगे 2 बराबर क्या आया माइनस का 2m, m बराबर क्या आएगा 2 बटा माइनस का 2, फिर से काटो m का मान क्या आएगा माइनस का 1, तो लास्ट में लिखेंगे क्या आता है m बराबर क्या होगा -1 है। यदि m का मान -1 होगा तो ये समीकरण है वो आपकी सेटिस्फाइड होगी, सही फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको समझ आया कि प्रतिस्थापन विधि
को बोला यह जाता है। करने का पैटर्न आपको समझ आया आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसकी आगे की जो विधि है, सेकंड कोण से विलोपन विधि है, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और उसको भी क्या है, दोनों मेथड से हल करवाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन है उसको भी आप दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार हमें मिलता रहना चाहिए। नई नई वीडियो और नए नए पैटर्न के साथ फिर से आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।